वैदिक काल और महाजनपद के बाद भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास एक शक्तिशाली साम्राज्य उभरकर सामने आया, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्हें मार्गदर्शन दिया एक बुद्धिमान मंत्री ने, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने मगध को अपना केंद्र बनाया और धीरे धीरे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनका साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। उत्तर में आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के किनारे तक, पूर्व में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के हिस्सों तक, पश्चिम में पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक, दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्तर हिस्सों तक। मतलब आज की इंडिया का बड़ा हिस्सा एक ही शासन के नीचे था। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। न मोबाइल था, न इंटरनेट, न तेजी से चलने वाली सवारी। फिर भी मौर्य शासन ने सड़कों, संदेश वाहकों और मजबूत प्रशासन के थ्रू सब कुछ जोड़कर रखा। राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और व्यवस्थित शहरों में से एक माना जाता था। यहां बड़े बड़े भवन, सड़कें और सुरक्षा व्यवस्था थी। मौर्य शासन बहुत संगठित था। राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जहां अधिकारी नियुक्त होते थे। अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। कृषि मुख्य आधार था। व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। सड़कें और रास्ते बनाए गए। कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम लागू था। इस समय की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थी अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के नियम लिखे गए थे। इस साम्राज्य की शक्ति का जिक्र विदेशी यात्रियों ने भी किया। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा कि पाटलिपुत्र एक बड़ा और मजबूत नगर था। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके पुत्र बिंदुसारा और फिर आए सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। अशोक ने अपने साम्राज्य को और भी विशाल बनाया, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंगा युद्ध। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, जिसे देखकर अशोक को गहरा पछतावा हुआ। इसके बाद अशोक ने युद्ध छोड़कर अपनाया धर्म का मार्ग। मौर्य साम्राज्य लगभग 150 सालों तक चला, 321 बीसीई से 185 बीसीई, और अपने समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। इस तरह मौर्य साम्राज्य ने भारत को दिया एकता का पहला अनुभव, मजबूत शासन की नींव और सोचने का एक नया दृष्टिकोण।